हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। सो वेलकम इन टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। श्रीमद् भागवतम 13वां चैप्टर पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टास्क, दैट इज टू कंप्लीट 49 to 53rd verse of chapter 13 canto 1. ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ PDF टुडेज वर्स 49। तो आप भक्तिजन अपने आप को अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। हम सब सह अयम अद्य महाराज अव्यम अद्य महाराज भगवन् भूत भवान भगवन् भूत भावनः काल रूपा अविरितान स्वयं कालरूपो अवतरणः अभावया सुरद्विषम् अभावाय सूरद्वेषम्। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। वह ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अभावया सूरद्वेषम। तात्पर्य मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानम तिरमिंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजतां सहगना रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, यहाँ शब्दों का उपयोग हो रहा है अभावेय सुरद्विषम, मतलब भगवान अवतरित हुए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, द्वेषी जो एनवियस है। एनीवेज तात्पर्य पढ़ते हैं। नेहा माता जी प्लीज अपने आप अनम्यूट करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञा पालक। चूंकि परमेश्वर एक हैं और वे सभी जीवों के पिता हैं, अतएव द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है, वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कलुषित नहीं होते हैं। असुर लोग न केवल भगवान के
अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी-कभी भगवान उनको पूरी तरह विनिष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। अ, श शाह रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी व्याभाव नहीं है, अपितु वे शाश्वता, ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप हैं। जो भक्त हैं सामने उनका वास्तविक है, किंतु जो अभक्त हैं उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। भगवान का कारण रूप असुरों को तनिक सुहावना नहीं लगता, अतएव वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद इज लाइक हम सबको मायावाद के बारे में बता रहे हैं, कि दैट अतएव भगवान को निराकार मान लेते हैं, मतलब राक्षस असुर, जिससे उनकी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। वाई आप शायद कंफ्यूज ना हो जाए। नॉर्मली इट इज लाइक पर्सनल फॉर्म ऑफ एनीवन इज मोर लाइक, आप एक संबंध जोड़ सकते हैं ना। यू नो दैट योर फादर लुक लाइक, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका की बात करें, कहीं वैष्णव इसकी भी एग्जांपल देते हैं। दे थिंक ऑफ हाउ ही विल लुक लाइक, मेरा प्रेमी कैसा होगा, या प्रेमी सोचेगा मेरी प्रेमिका कैसी होगी। तो एक प्रेम संबंध, हालांकि वो काम वासना का संबंध रहेगा, लेकिन एक संबंध डेवलप किया जा सकता है। तो जब कोई बोलेगा कि उसका, मान लीजिए somebody is loving someone, so called love of this materialistic world I am talking about, but at the same time they are thinking that that is impersonal feature, उसका कोई रूप ही नहीं है, how that person is going to love that person, right? तो वैसे ही मायावाद या जो ऐसा समझते हैं भगवान निराकार स्वरूप, निराकार रूप में है, उनका कोई निराकार है, वो ही इज नॉट हैविंग एनी फॉर्म, तो वो डरते नहीं है, बोलते हैं कि उनका रूप ही नहीं है, सो ही इज हैविंग, दे आर हैविंग नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड। बट डिवोटीज ऐसा नहीं है, दे नो हाउ ही लुक लाइक, हाउ ही डूज हिज एक्टिविटीज, सो डिवोटीज आर ऑलवेज knowledgeable of that segment, right? तो इसलिए उनको पता है कि अगर हम गलत भी करेंगे तो he can take the form of Lord Nrsimha as well. But in the like if we will talk about Mayavadis, they are not much aware about that. Okay, वो इतना सब ज्ञान उनको इन सारी चीजों का नहीं रहता है। तो ऊपर बड़े विस्तार रूप से बताया गया कि दो श्रेणियां होती हैं, मतलब एक obedient childs होते हैं और एक होते हैं envious child. Why I am saying that child, the word child, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों भगवान की ही संतानें हैं, चाहे वो असुर हो या किसी में देवता के गुण हो क्यों ना हो, दोनों भगवान की ही संतानें, असुर या देवता। ओके, am I audible? मुझे सुन पा रहे हैं? यस, हाँ जी। Okay. Okay, fine. So we will move towards to the next verse. That is verse number 50. Let me see whose turn is today. सुनीता माता जी तो नहीं जुड़े हैं, सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अच्छा, ये यहाँ से पढ़ना ना। निष्पादितं देवकृत्यमवेशं प्रतीक्षते तावद्युजमवेक्षध भवेद यावदेहेश्वर। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया और जो शेष है उसके लिए वह प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तात्पर्य, भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब अवतरित होते हैं जब वह उन अस्त्रों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं।
जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं और वह सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली है, ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतः असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब ये जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं, या अपने भक्तों में से किसी को मानव या प्रभु जी कर दीजिए, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ ऊपर करिए, रहती कहाँ से, पशु समाज, यहाँ से पढ़ना है। कहाँ गया प्रभु जी, लाइन गुम हो गई। या अपने भक्तों या में किसी को या मानव अपने या भक्तों में से, पशु, हाँ ठीक है ठीक, या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों के वध करने के लिए इसमें अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वह अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, और जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था, वह अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसने राजा तथा अपने भाइयों से संकेत कर दिया कि वह इस घटना के घटने तथा भगवान के परियान करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टू अंडरस्टैंड। तो इसमें हमें ये समझने को मिलता है दैट कृष्णा अपीयर्स व्हेन इट इज रियली रिक्वायर्ड, स्पेशली इन व्हेन डिवोटीज आर सफरिंग। जब भक्तजन कठिनाई में होते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिला, सिर्फ मानव समाज के लिए नहीं, पशु समाज के लिए भी भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के लिए सब एक जैसे हैं, बिकॉज सब जीवात्मा ही हैं। ये तो हमने डिस्टिंक्शन किया हुआ है, दैट इज एनिमल, तो यहाँ वो अफ्रीकन है, वो मुस्लिम है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हमने किए हुए हैं, भगवान ने नहीं किए हुए हैं। तो भगवान के लिए सब जीव आत्माएं हैं, जो भी जिस योनि में भी हो, अपने कष्ट जो भी वो करे। सो एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस थ्री फोल्ड मिजरीज, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी गलती के अनुसार यहाँ पे गोते खा रहे हैं। सो व्हाई कृष्णा विल डिस्क्रिमिनेट दिस एंड दैट। कोई माना कोई मानव यानी कि मनुष्य शरीर में हो, इट डजंट मीन कि उसकी ज्यादा अप्रिसिएशन होनी चाहिए। इंस्टेड जो डॉगी, जो कुत्ता हो तो उसको मार दिया जाए या खा दिया जाए। कितने जानवरों को खाया जाता है, कुत्ता भी खाया जाता है कई जगहों पे, कोई सांप खाता है, कोई कुत्ता खाता है। सो दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन जस्ट बिकॉज वी ऑल आर द सन ऑफ दैट वन फादर, दैट इज श्री कृष्णा। भगवान वही है, हम सब तो उनकी संतानें हैं। एंड एट द सेम टाइम इट इज सेड कि वो पशुओं के लिए भी अवतरित होते हैं भगवान। वी कैन सी द वेरियस एग्जांपल्स दैट व्हेन कृष्णा अपीयर्स। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, रावण, हिरण्यकशिपु कितनों का वध किया। अब जब पशुओं की बात करें, गजेंद्र, एक तो भागवत में हमें आगे लीला पढ़ने को मिलेगी, गजेंद्र कैसे उन्होंने उनको मोक्ष किया। तो देयर आर मेनी स्टोरीज, बिकॉज भगवान खुद बोलते हैं भगवान भगवत गीता में कि जब भी पाप बढ़ता है तो मैं आता हूँ। भगवान आते हैं यहाँ पे भक्तों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि भक्तों का तो एक ही सहारा है, वो है भगवान। ओके, सो कृष्णा अपीयर्स व्हेन ही इट इज रियली रिक्वायर्ड। सो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो दे कैन आस्क लेटर ऑन। इसमें कुछ चीजें तो और भी बोली जा सकती है, बट लेट्स मूव टुवर्ड्स जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। लाइक मैंने अभी बताया कि दैट सबकी अपनी गलती से हम यहाँ आए हुए हैं। सो वी ऑल आर फॉलन इन वन वे, है ना। हम सब एक ना एक तरीके से
सब फॉलन है, सब में इम्परफेक्शंस है, सबकी गलतियां हैं। सो वहाँ पे एक इक्वल लेवल आ जाता है हम सबका, चाहे हम कोई अमीर हो, कोई फाइनेंशियली ज्यादा अमीर होता है, कोई दिमाग से इंटेलिजेंट होता है, तो बट एट द सेम टाइम हम सब चोरी हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं अपनी गलती से। सो फिर उस टाइम पे हमें एक दूसरे के प्रति कैसे हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं भगवान तक वापस उनका भगवान से अपना संबंध जुड़ाने के लिए, तो देन वी शुड डू इट, हमें उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। देयर इज वन लेक्चर वेयर आई हैव हर्ड दैट वंस एक बारी महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा था। महाराज जी, ये आप, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश में प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है जो अच्छे इंसान है उनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो महाराज जी ने बड़े सिंपल क्रैकिंग वे में आंसर दिया, मतलब सिंपल भी था और क्रैकिंग, चुप हो गए वो सब। अच्छे इंसान, कौन अच्छे इंसान? ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबके सब रास्कल्स हैं, सबके सब कमीने हैं। तो कोई अच्छा इंसान नहीं है। वी आर नॉट गुड पर्सन और दैट पर्सन, वी ऑल आर फॉलन। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, अभी हो सकता है कोई आध्यात्मिकता में थोड़ा सा आगे हो, कोई हो सकता है तो पीछे हो, या कोई होता है जिसने स्टार्ट नहीं की, बट सब हमारी जो नाव है बीच मझधार में है, हम बीच में गोते खा रहे हैं। तो हमारे किश्ती चलाने वाले शिला प्रभुपाद, बस उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसे वैष्णव के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए कि इस नाव को होता है ना, हमारा वो परली पार लगा दो बस। एक हमें मिल जाए, एक सहारा मिल जाए भगवान तक पहुंचने का। दैट इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट वर्स। कौन पढ़ना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, पढ़िए। दत्राष्ट्रा सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रम गता। अनुवाद। हे राजा, आपके बड़े चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। तात्पर्य। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बांधने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपने दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। आगे हरे पढ़ो। कृष्णा। हरे कृष्णा। और अब बस नेक्स्ट वर्स में थोड़ी देर बाद होते हैं। ओके तो हरे कृष्ण। yes, what I was about to say, मैं भूल गया, मेरे को कुछ पॉइंट था। हाँ, तो नाउ द मेन लाइन मैं अभी तक भी मेन ही था, लेकिन अभी नारद मुनि बता रहे हैं वो कहाँ गए, उनकी जिज्ञासा खत्म कर रहे हैं। सो हियर हम वी कैन लर्न द स्किल्स। हमारे में ना स्पोकन स्किल्स बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। इट इज ऑलमोस्ट टू जीरो। हमें तमीज नहीं रहती कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो जिसको हम तहजीब कहते हैं उर्दू में, एक एटिकेट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वी कैन लर्न इट फ्रॉम हियर कि नारद मुनि कैसे बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। पहले तो उन्होंने उनको समझाया, पूरा प्लानिंग बताया कि आप ये जो कर रहे हो, मतलब आप ये जो अटैचमेंट रखा हुआ है, कहाँ गए क्या गए, पहले उसको शांत किया, फिर जाके बताया कहाँ, फिर जाके जो मेन लाइन था जो बताना चाहिए था वो अब बताया। अब ये हम क्या करते हैं नॉर्मली, व्हाट हाउ वी टॉक इज, हम सीधा जो बात होती है डायरेक्टली वो कन्वे कर देते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अभी हमें खाना खाना होता है तो क्या हम जो बाहर से सब्जी लाते हैं और खाने लग जाते हैं? नो, वही व्हाट वी डू नॉर्मली, व्हाट वी डू इज उसको लाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको कुक करते हैं, एंड ऑल वट एवर द थिंग्स आर टू बी डन, वो सब सारे कार्य करते हैं, एंड देन पकाते हैं, एंड देन भोग लगा के खाते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ हैविंग द फूड। तो उसी तरीके से जब कोई बात रखते हैं तो उसको तोलना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप किसी को बात बता रहे हैं, हाँ, व्हेन इट इज रियली पेनफुल, तो उस टाइम पे तो पहले बोलते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो। तो आपको वन शुड थिंक अबाउट इट, व्हाट वी आर अबाउट टू स्पीक। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम द भागवतम। दीज आर स्किल्स
ये पर्सनालिटी स्किल्स भी हैं, सब आप सबके काम भी आ सकते हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स इट विल रियली हेल्प कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे प्लानिंग के साथ हमें बात करनी चाहिए, तरीके से हमें बात करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं हम। ओके, हु वांट्स टू रीड नेक्स्ट वर्स? कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पहले वर्स ले आता हूँ उसमें। ओके, रेणु माता जी आपका रेज हैंड है, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्रोतो भी सप्तभिर्या वये स्वधर्मी सप्तदा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोताः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। प्रभु जी अगला भी पढ़ दूं, छोटा सा ही है। नहीं कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट डिवोटी को भी टर्न देते ना। ठीक है। तो आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है अभी तक सो फॉर। हाँ, कुछ टेक्निकल नहीं, वैसे कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स है जो हमें समझना है, जिसका जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि अब ये नेक्स्ट वर्स है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू hear this carefully and read this carefully. Okay, yes आरती माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप and read the next verse. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चग्निन् यथा विधि अवक्ष उपासनात्मा सा आस्ते विगातिष्णा। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर स्वयं रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। इस तरह की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना, आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो ब्रह्म मात्र है। घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार ये आत्मा के कतिपय आवरण है। योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आधुनिक तथाकथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ यादू जैसे करतब दिखाती हैं और अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अथवा वे स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भुला सकें। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहते। नितांत भौतिकवादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यही सामान्य व्यापार है। वह ये नहीं देख पाता कि ये किस तरह उसे, प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन, थैंक यू,
उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा सकते हैं, किंतु अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ कि और वे अपने निपट मोहयुक्त व्यापारों को देख पाए, और ऐसे ज्ञान के कारण ही वे आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। श्री नारद देव जी ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रभाव से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास माना जाता है, उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना समस्त योगी बनना चाहता है, सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर लगाम नहीं है, वह कभी योगी नहीं बन सकता। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द हैं। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाना खाने तथा पीने की छूट कभी भी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ओके, एज आई थिंक आप सब भी इस पे अगर विचार करें तो ये आजकल वेरी प्रोमिनेंट है। You may have seen many yogis doing exercise and all, proving themselves as yogis, but they are not. अपने आप को योगी तो बताते हैं, but योगी के नाम पे so called दब्बा है। तो ऐसे लोग योगी नहीं है। योगी की परिभाषा श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय के इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। पहले स्कंद 13 अध्याय 53 श्लोक। कल को अगर आपको योगी की परिभाषा कोई पूछे तो आप स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं योगी कौन है, चाहे वो कोई भी योग करे, भक्ति योग हो या किसी और योग में हो। तो योग में सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि उसको नियंत्रण करना है, उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले अपनी जबान पर what he is about to eat. You won't believe if you will थोड़ा एग्जामिन करोगे, प्याज लहसुन तो दूर की बात है, प्याज लहसुन तो दूर की बात है। जो ये योगा करने के जो एक्सरसाइजेस योगा दिखाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज टू गेट रिड आउट ऑफ द मेनी डिजीजेस, they are eating non-veg, they are drinking, many are smoking, even TV actresses जो अभी आजकल योगा को प्रमोट करती हैं, some are taking drugs. What to talk of onion and garlic? Even they are not allowed to take onion and garlic. प्याज लहसुन भी उनको सेवन करना निषेध है। So these are not yogis, that's what it is recommended here. They are bogis. ये भोगी है। और भोगी क्या करता है? जैसे यहाँ लिखा है, भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, वह योगी नहीं बन सकता। और ऐसा मनुष्य कभी योगी नहीं बन सकता। और वो लिख लेते हैं, आई एम योगी, आई एम दिस एंड दैट, बट they are rascals. What Srila Prabhupada has said many times, they are not yogis. Okay, so this is how we can understand this verse. तो आप सबको ये क्लियर होना चाहिए। यही श्रीमद् भागवतम और श्रीला प्रभुपाद और अन्य वैष्णवों का प्रयास है। So I'm also trying to understand that, you are also trying to understand that, and the same level we have to preach the same to others. Okay. Now to the next point. Let's see if anybody is having any questions or queries. तो हम पूछते हैं। No, very less chat today. Yes, Dolly Mata is saying, as I am suffering, Krishna has to come for me. Yes, we all have suffering. Krishna is already there in your heart as Paramatma Swarup. The thing is, we have to go back home, back to Godhead. Not Krishna is going to, like, unless we are not fully prepared, Krishna is not going to, वो क्या बोलते हैं इसको, थोपने की चीज नहीं करने वाले हैं. He's not going to overthrow the things on us. He is giving us time to realize that we are not it's not a good place to reside. So we have to prepare ourselves, and we are trying. So let us speed up this process. जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करें, ताकि वो बोलते हैं ना, ट्रेन छूट ना जाए. So that's what we are doing. Yugansh Prabhuji is saying 4.7 to 4.8. Oh yeah, yada yada hi dharmasya. Yes, I have mentioned that. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhiyuktam adharmasya tadamanam srijayam aham. परित्राणायम साधूनां विनाशे च दुष्कृतं धर्म समस्तपानरथाय संभवानि युगे युगे. ये
डीडी नेशनल जो देखता था उनको तो ऑलमोस्ट याद ही हो जाते हैं ये श्लोकास, बिकॉज उन्होंने कई बारी इसको बताया है। तो एनीवेज कुछ तो अच्छा हुआ टीवी वालों को देखने के लिए, बट द मेन थिंग इज रियलाइजेशन, not to remember. I have seen so many Brahmins, not Brahmins, but they are so-called Brahmins. They know Bhagavad Gita कंठस्थ याद है, अरे बाप रे, but implementation zero. नॉन-वेज खाना, प्याज लहसुन खाना, पीना, सब सिगरेट पीना ओपनली ऑन द यज्ञास, यज्ञ होते हैं और सिगरेट पीते हैं, ऐसे क्या बोलो अब आप, you can just say Hare Krishna to them. This is how the Kalyuga is. आरती माता जी सिंह, प्रभु जी हम भी भोगी कैटेगरी में आते हैं क्या? हम 3 आइटम्स मील खाते हैं, एक बार भी स्किप हो जाए तो स्टोमक एक होने लगती है, क्या करें? हम मील ना खा के प्रसादम खाए तो इट विल ओके, क्योंकि प्रभुपाद ने फास्टिंग से फीस्टिंग कर दिया। चलो प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद ने बड़ा सरल बनाया है, फास्टिंग से फीस्टिंग लाया है। सो लेट्स एंजॉय prasadam, relish the prasadam, that is Krishna. When you are eating prasadam, when we are eating prasadam, so we should relish. We are not eating Krishna, but we are taking Krishna inside to our heart. ऐसा नहीं समझना कि I'm chewing Krishna. But prasadam, it's prasadam, it's mercy. Eat, not that much कि फिर उठा ही नहीं जाए, फिर डकार मारते रहो और लेटे रहो, नहीं ऐसा नहीं, मतलब खाओ लेकिन उतना खाओ जितना अनिवार्य है। भोगी भी नहीं बना कि प्रसाद सब सारा सबका प्रसाद खा लिया। आई हैव सीन डिवोटीज, केक होता है, कुछ होता है, प्रसाद लगाओ तो भोग लगाओ तो सब खा लेते, फिर डिवोटीज को मिलता ही नहीं है। तो वैसा भी नहीं बनना है, सबके साथ शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, बट एट द सेम टाइम खाओ, अपने जीवन अपने शरीर को चलाने के लिए जो आपको प्रसाद खाने की आवश्यकता वो खाइए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। These are योगी। अब जैसे शिला प्रभुपाद ने निर्जला एकादशी तक फास्ट नहीं रखा, डिवोटीज आर फॉलोइंग इट, दैट्स वेरी गुड, जो रखना चाहे तो रख सकता है, बट उसमें ऐसा नहीं। आई हैव सीन मेनी डिवोटीज, अच्छा क्या करते हैं वो निर्जला एकादशी के, प्रभु जी निर्जला है, सुबह सुबह जोश में रखते हैं, दोपहर में उनकी बैटरी पूरी लो हो गई थी और कोने में पड़े होते हैं ऐसे, जैसे दे आर ऑलमोस्ट डेड, एंड उनको बोले चलो प्रचार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं प्रभु जी मेरा निर्जला है। अरे निर्जला काय का निर्जला, फिर जब भक्ति में ही आगे हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो उस निर्जला का मतलब शिला प्रभुपाद ने कभी रिकमेंड नहीं किया। एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने अपने शिष्य को एकादशी के दिन अन्न खिलाया, क्योंकि वो बाहर प्रचार के लिए नहीं जा रहा था। सो द मेन थिंग इज शिला प्रभुपाद हैज सेड your chanting is also fasting, your distribution is also fasting, your distribution is also chanting. This is what Srila Prabhupada said. So it doesn't mean that we have to skip that, but the main thing is we have to chant, we have to distribute, we have to preach, and we have to reach Krishna by this process, not fasting in terms of अपने आप को खाली पेट रख के अपने आप को कष्ट देके बाकी सारी कार्य करो ही नहीं। कष्ट it is required to have fast, it's very good. Srila Prabhupada is also saying here ना, इसी वर्ष में बता रहे हैं ना, मैं हिंदी में पढ़ूंगा यहाँ, बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद ने एकादशी रखा इन अ वेरी लाइट मैनर सो दैट डिवोटीज ऑफ न्यू एरा विल फॉलो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप एकादशी रख रहे हो और फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ लोग 16 माला भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं जा रहे हैं या प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप करके नहीं। वो एकादशी से अच्छा है कि आप एकादशी में थोड़ा जो प्रसाद खाना चाहते हैं, अन्न प्रसाद नहीं, जो प्रसाद खाना चाहते हैं, फल वगैरह जो भी है वो खाए और भगवान का नाम ले, उच्चारण करे और प्रचार करने के लिए बाहर जाएं। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं अनम्यूट वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वहां से पूछ सकता है। इज इट क्लियर आरती माता जी? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओके, थैंक यू। प्रसादम ही प्रभु जी आफ्टर ऑफरिंग कृष्णा, यस प्रसादम यू कैन ईट, बट इट्स ओके इफ यू आर ईटिंग 3 टाइम्स। अभी थोड़ा प्रयास करें। आई विल रिकमेंड, फर्स्ट थिंग आई विल रिकमेंड कि टाइम पे खाए। इफ यू आर लाइक ब्रेकफास्ट जो आपका टाइम है, अपनी चैंटिंग के बाद खाएं, प्रसाद पाए, एंड आफ्टर दैट अगर हो सके तो जो डिनर जिसको कहते हैं शाम के, लेकिन उसको डिनर ना करके संध्या के समय से पहले खाए, मतलब सूर्य अस्त से पहले खाना चाहिए। सो रिकमेंडेड है कि 7 बजे से पहले हो तो बहुत बेस्ट है।
दिस इज मच बेटर। सो 3 से आप 2 पे ला सकते हो, इतना डाइट को तो आप मैनेज कर सकते हो आई थिंक। प्रभु जी मेरा लास्ट निर्जला बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। हरे कृष्णा। ये सक्सेसफुल, वेरी गुड, ऐसे ही रहना चाहिए सबका। प्रभु जी 3 बार से ज्यादा खाना असुर योनि के लोग करते थे एज मेंशन्ड इन शास्त्र, बट व्हाट वी ईट वी कैन ऑफर टू कृष्ण, दैट इज द प्रोसेस। यस, 3 बार के जो से ज्यादा खाना असुर योनि के लोग ही करते हैं, लेकिन वो खाना करते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं। मैंने बताया रिकमेंडेड है, अगर आप मतलब 3 से 2 लेके आए और 2 से फिर 1 लेके आए, बट प्रसादम की बात है तो यू कैन ईट, नॉट मतलब आपको प्रसादम ऐसा नहीं कि सब हड़पना है, eat which is required for the health. Srila Prabhupada has said health is really we have to take care about your health, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है which is very impure, you require proper care, you need to take care of this your body, because this body is not yours, this body is of Krishna, this body is of your spiritual master. You have to follow the guidelines how to drive this car, राइट। सो ये आपको जो शरीर मिला है, इट इज जस्ट लाइक ए कार। सो आपको उसको इस बॉडी को, इस गाड़ी को बड़े अच्छे तरीके से सर्विस देनी है, और जो इसका ड्राइवर है वो अंदर बैठे हैं परमात्मा स्वरूप, तो वो भी आपका ध्यान रख ही रहे हैं। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी हैज टू से, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन। किसी को कुछ बोलना है? रेणु माता जी, इफ यू आर रेजिंग हैंड, किसी को आपको कुछ बोलना है तो यू कैन। नो, नहीं प्रभु जी, वो पहले मैंने पढ़ने के लिए रेज किया था। ओके, फाइन फाइन। जी, शित जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। व्हाट्स योर नेम? आपने पहले भी प्रोनाउंस किया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। क्षितिज? प्रभु जी एक्चुअली वो मेरे भाई का नाम है, हमारा नाम मोक्षा है। ओके, मोक्षा माता जी, यस यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे एक माता जी ने चैट में लिखा है कि हम लोग 3 टाइम्स खाते हैं, क्या हम लोग भोगी हैं? तो प्रभु जी तो बचपन से ही तो हम लोग 3 टाइम्स खाते हैं, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कभी कि टाइम खाना ज्यादा होता है, मतलब कुछ ऐसा भी है क्या प्रभु जी? हाँ, शास्त्रों का अगर प्रमाण देखे तो 3 टाइम प्रसाद नहीं, जो 3 टाइम खाता है उसको मतलब असुर योनि में कहा गया है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। बट मैंने बताया कि आप पहले 3 से 2 लेने से अच्छा है कि तीनों का तीनों भगवान को ऑफर करे, और 3 जो आप शाम का डिनर है उसको जल्दी करे, यानी कि सूर्य अस्त से पहले प्रसाद प्राप्त करने का प्रयास करे, फिर जाके आप में प्यूरिफिकेशन आएगा, विल पावर आएगा, यू विल शिफ्ट टूवर्ड्स 2 टाइम्स, फिर और ज्यादा होगा विल। जी तो 2 टाइम्स इज द आइडियल? Yes, ideally it is 2 times. Ideally, yes, in between you can take fruits and all, but heavy meal it is। देखो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना चाहिए, जितना हो सके उतना खाओ, पेट भरो, क्योंकि बॉडी चलानी है पूरे दिन। फिर जो दूसरा खाना है, यानी कि दूसरा मील अगर आप पा रहे हैं तो इट शुड बी लिटिल नॉर्मल, नॉट लाइक टाइप ऑफ राजा टाइप, इट शुड बी लाइक एक गरीब इंसान की तरह पा रहे हैं, थोड़ा कम पाओगे, मतलब जहाँ 5 चपाती हैं 4 चपाती हैं जितने भी करे उससे थोड़ा कम पाओगे। और जो लास्ट का जो डिनर प्रसाद है वो फकीर की तरह प्रसाद बनना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल जितना एक हाथ में, बोलते हैं कि अन्न उतना खाना चाहिए, राइस उतना खाना चाहिए जितना एक हाथ में आए, तो ये शास्त्रों का है, प्रमाण है, वेद का प्रमाण है, तो उतना खाना चाहिए, वो भी 6:30 बजे के अराउंड। जैसे अभी तक मैंने खाया नहीं है, देखो आप बोल सकते हो कि मैं असुर, मेरे को अभी तक मिला नहीं प्रसादम, सो यू कैन से, बट आइडियली आई ईट बिफोर 7। नॉर्मली मैं 7, आज थोड़ा कुछ कार्य रहते हैं घर गृहस्थी में, तो नॉर्मली आई ऑल्सो ट्राई टू प्रेफर 7 बजे से पहले ही प्रसाद पा लूं, बिकॉज आई रीच फ्रॉम ऑफिस लाइक फ्रॉम ऑफ होम बाय 6, 6-6:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, उसको फ्री होते होते, तो इट टेक्स टाइम ना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, कल तक के लिए हरि बोल। आप सब अनम्यूट करके फुल जोश के साथ बोल सकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। ये ठीक की बात है। यहाँ ने पानी हरे प्रभु जी नहीं, तो मेरे एंड से भी मीटिंग नहीं हो रही है एंड तो आप लिख कर लीजिए।